इन्होंने की है अपने होम टाउन में रहकर इस प्रोत्साहित क्राउड के सामने, वो मुझे लगता है इन्हें फाइनल्स तक पहुंचा ही देगी। जी हाँ, पर समस्या ये जो First question. Nervous, excited, confident. What's going on? Nervous now. We're not getting the runs we want to, but with our batting lineup, I'm usually very confident. We have 8 batsmen, solid batsmen. So I'm always very confident. You have so much, home crowd over here. So is it pressurizing or it boosts your confidence? For the first game, like when we played last weekend, that gets, when you first see the crowd, when you first see your home crowd, it gets a little overwhelming. But we love the support. I mean, who doesn't? CCL has always had this, okay? First 2 years Chennai, then it went to Karnataka, and now last year was Telugu. Do you think the pattern's going to be continuing? Yeah. We're planning to win 3 in a row. That's our aim. So the plan is to win 3 in a row. Hopefully we'll win this in the next year. You're the captain of your team, so I need to ask you, who is the laziest person in your team? Laziest person? Good question. I usually say Samrat is. Sam gets very lazy, but that's also because he's so tall and he looks like he's walking in slow motion. And who's the most hardworking? Probably Vishwa. Vishwa has always been the most hardworking. First to the nets, last out of the nets, always. Okay, now you have to say one line in Telugu for all your fans. One line in Telugu. Yeah. What do you want me to say? Just something, anything. A message to your fans. Thank you for all your support. That's all I can say. Thank you and all the very best. Back to you guys. जी हाँ, यहाँ पे अखिल भी कहते हो कि थोड़ी चिंता है कि रन इतनी तेज से नहीं आ रहे जितनी उम्मीद थी, पर अच्छी चीज ये है कि अब 8 उनके पास प्रमुख बैट्समैन है। अगर आप सीसीएल सुपर फैन है, जल्द से जल्द कॉल करिए 533599 में और 1 लाख की राशि जीत सकते हैं। बांध के रखा है, अच्छी गेंदबाजी, फिर से रूम के लिए क्रैम्प करते हुए जय सोचती दूसरे रन लेने की, वापस भेजा। 6 ओवर की समाप्ति, 34 बिना किसी नुकसान के। स्ट्राइकिंग एंड पे सचिन जोशी। पर अभी तक विनीत तारीफ करनी होगी जिस स्तर की गेंदबाजी रही है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है एक अनुशासन नजर आया है, एक सोच है, एक रणनीति है और उसको बहुत बढ़िया तरीके से अमल कर रहे हैं यहाँ पे दबंग्स के खिलाड़ी। और अजय, पावर प्लेस में भी जिस तरीके से उन्होंने रन रेट को कंट्रोल करके रखा हुआ है वो भी काबिले तारीफ है। और अब रनों का बढ़ना, कम से कम रनों की रफ्तार का बढ़ना अनिवार्य है, वरना मौका नहीं है। और दूसरा सेमीफाइनल है, पहले सेमीफाइनलिस्ट इससे पहले मुकाबले में डिसाइड हो ही चुके हैं और ये दूसरा मुकाबला है आज का। लाइट्स के अंदर खेला जा रहा है, मैदान भी चकाचक भरा हुआ है। एकदम वो शोर सुनाई दिया। इस बार अब भारी किनारा, यहाँ पे बाउंड्री मिलेगी। तेज आउटफील्ड है, 4 रन मिलते हुए। जहां खेलना चाहते हैं वहां नहीं खेला, पर क्योंकि ओवर पिच गेंद थी ओझा की, उसको स्टीयर करने का प्रयास किया। भारी किनारा और यहाँ पे उपयोगी जुड़ा हो तो काफी सीख मिलती है बैट्समैन को। अजय, जब भी ये दोनों सलामी बल्लेबाज अच्छे शॉट्स खेलते हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इन्होंने दिलीप वेंग सरकार की छवि अपने जहन में कहीं ना कहीं छुपाई हुई है और मौका मिलते ही उसको आजमाने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, और देखिए दूसरे खेमे की मैं बात कर रहा था विनीत, प्रार्थना चलती हुई। जानते हैं कि कम से कम विकेट लेना है यहाँ पे। अभी तक गेंदबाजों ने अच्छा कार्य किया, रनों पे अंकुश लगाए हैं, पर विकेट लेना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अजय, प्रार्थना से ज्यादा यहाँ पे विकेट्स की जरूरत है और मुझे लगता है कि अब पावर प्ले खत्म होने के बाद कप्तान को, मनोज तिवारी को भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने होंगे। ये बैटिंग की अगर आप बात करें, अखिल, नंद किशोर, सुधीर बाबू, रघु यहाँ पे अपील करते हुए और यहाँ पे उंगली उठती हुई, तो पहला झटका लगा है, पहली विकेट गिरती हुई और ये आउट का निर्णय। तो यहाँ पे वापस जाना होगा सचिन जोशी को। साफ लग रहा था, बल्ला लगा नहीं। जिसकी सख्त दरकार थी वो उनको सचिन जोशी के द्वारा मिला और ये बड़ा शॉट खेलने का प्रयत्न, और यहाँ भी एक और विकेट, दूसरा ब्रेक थ्रू और भोजपुरी दबंग के खेमे में जश्न का माहौल। और जी क्यों ना हो, ये बैक टू बैक विकेट्स हैं। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, कहते हैं ना यू मिस आई हिट। क्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास किया, चूंकि ऑस्टम में गेंद लगती हुई और मुश्किलें बढ़ती हुई यहाँ पे वॉरियर्स के लिए। पर दबंग देखिए कितने उत्साहित है और ये यकीन नहीं कर पा रहे कि एक और विकेट मिल गई है। 2 गेंदों में 2 विकेट।
साइती ने निराश किया, 0 पे आउट हुए, 41 पे 2 अब। इकतालीस पर 2 और 2 विकेट्स गिर चुके हैं तेलुगु वॉरियर्स के। अच्छी शुरुआत थी, हालांकि स्लो थी शुरुआत, पर जिस तरीके से एक साझेदारी पनप रही थी उस पर अंकुश लगाने में भोजपुरी दबंग कामयाब हुए हैं। 2 विकेट झटके गए पिछले ओवर में, 7 ओवर बीत चुके हैं। बल्लेबाज आए हैं बाबू। मिडिल ऑर्डर की स्ट्रेंथ का एक तरह से अब जायजा लिया जाएगा, और ये कोशिश की थी स्वीप करने की, पर सीधा विकेट कीपर के पास। मुझे ऐसा लग रहा है जो स्पिनर्स हैं वो पूरा दबाव डाल रहे हैं। वाइड का इशारा, पिछली गेंद लेग स्टंप के बाहर ड्रिफ्ट करते हुए। बहुत जरूरी है कि साझेदारी हो और जल्दी हो, ज्यादा गेंदें अब जाया कर नहीं सकते। अच्छी शॉट। सुधीर बाबू को मैंने काफी देखा है, विनीत का क्षमता है, अच्छे स्ट्राइकर भी है, और ऐसी परिस्थिति में आए हैं जब उनकी टीम दबाव में है, उनको एक बड़ी पारी खेलनी है। पर ये जो खेमा है अभी, भोजपुरी दबंग से बहुत खुश होंगे। और अगर आप CCL सुपर फैन है तो आप कॉल करें 5333 पे, यू कैन बी द लकी विनर हु टेक्स अवे 1 लाख रुपी इन कैश। 44 रन बन चुके हैं और 2 विकेट्स गिर चुके हैं तेलुगु वॉरियर्स के। अजय, इस मुकाम पर पहुंच के हर एक टीम के लिए बहुत जरूरी है कि धैर्य अपनाया जाए, परिपक्वता से अपनी इनिंग्स को पिरोया जाए और एक साझेदारी की तरफ काम किया जाए। मुझे लगता है इन दोनों की मैच्योरिटी ही इनको एक अच्छे रिस्पेक्टेबल टोटल की तरफ ले जा सकती है। और जैसे कि आपने कहा कि साई बाबू और प्रिंस दोनों पहले भी अच्छी साझेदारी के लिए जाने जा चुके हैं। वक्त आ चला है कि अपनी टीम को, उनके ट्रस्ट को, उनके विश्वास को अब ये रिवॉर्ड दें। या अगर आप अखिल की बात सुने, अब जो उन्होंने टॉस के वक्त मुझे कहा था कि अब 200 रन वो टारगेट कर रहे हैं, पर अभी ऐसा लग रहा है वो 200 रन बहुत दूर है। जितने दूर दिल्ली हैदराबाद से है, तो वहां पे जो सफर तय करना है थोड़ा वक्त लगेगा। पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी आक्रामकता दिखानी होगी, जोखिम तो उठाना ही होगा, क्योंकि उसके बगैर आप सफल नहीं हो सकते, और जोखिम वही उठाता है जो बहादुर रहता है। जी बिल्कुल, एक किताब भी छपी थी कि अब दिल्ली दूर है। इनके लिए दिल्ली दूर नहीं है अगर ये अपने बेसिक्स के साथ स्टिक करते हैं, अगर ये पहचान ले कि किस बैट्समैन की किस गेंद पर हमें कब फायदा उठाना है, कहां हमने अपने शॉट्स खेलने हैं, और किस तरीके से हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग को बनाना है। सिंगल्स लेना हर एक इनिंग्स के लिए बहुत जरूरी होता है, और कुछ बैट्समैन, कुछ बल्लेबाज है, जो मैंने अक्सर देखा है, आपने भी देखा हो, जब IPL भी खेला जाता है तब डेस्परेशन में आकर, एक प्रेशर में आकर कुछ ऐसे गलत लॉफ्टी शॉट्स खेल लेते हैं। और ये अच्छा शॉट चौके की तरफ बढ़ता हुआ, पर फील्डर ने किया इंटरसेप्ट, सिर्फ 1 रन ही मिलेगा। जी हाँ, गेंदबाजी भी अच्छी हो रही है, फील्डिंग का स्तर भी उठाया यहाँ पे दबंग्स ने, तो लगातार फील्ड में अच्छा परफॉर्म करते हुए तेलुगु वॉरियर्स के लिए सपोर्ट की कोई कमी नहीं है, समर्थन की कोई कमी नहीं है। नागा अर्जुन भी आए हुए हैं मुकाबला देखने के लिए, पर मुझे लगता है कि खासकर प्रिंस, जो कि थोड़ा समय व्यतीत कर चुके हैं, उनको शायद अब वक्त आ गया बड़े शॉट खेलने का। कट करने का प्रयास, जावे चूके बाबू। 47 पे 2।